उत्तर प्रदेश में अब पावर ऑफ अटॉर्नी कराने में योगी सरकार ने संशोधन किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता अनूप कुमार ने स्टैंप और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी पर बिक्री पर प्रतिबंध अब उत्तर प्रदेश सरकार ने खोल दिया है। क्या मामला है, हमारे साथ जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। सर, पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर क्या आपने संशोधन किया है? अब किस तरीके से लोग पावर ऑफ अटॉर्नी करवा पाएंगे और उसके साथ जो बिक्री वाला जो समस्या फंसती थी, अब क्या वो किस तरीके से होगा? देखिए, स्टाम्प एक्ट में कोई व्यक्ति बीमार है, कहीं बाहर जा रहा है तो अपना अटॉर्नी देता है किसी अन्य व्यक्ति को। अटॉर्नी का अलग अलग प्रकार से केयरटेकर के रूप में उसको देखभाल करने के लिए, मुकदमा करने के लिए, खरीद बिक्री के लिए। लेकिन पश्चिमी यूपी में ये ध्यान में आया कि करीब 1.5 लाख के आसपास पावर अटॉर्नी में खरीद बिक्री का अधिकार दिए गए। यानी कोई मान लीजिए कि व्यक्ति राम नाम का व्यक्ति है, उसके पास 4 एकड़ जमीन है, उसने किसी थर्ड आदमी को बेचा, तो क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति ये देखा गया कि सामने वाला एक खिलाड़ी है, सामने वाला आदमी बड़ा जमीन का खिलाड़ी है, माफिया है, भूमाफिया है, वो सामने वाले से राम नाम के व्यक्ति से 4 एकड़ ज़मीन को ले लिया और लेने के बजाय रजिस्ट्री कराने के बजाय उसको शुरू से लेकर पावर अटॉर्नी कि हमको दे दो अटॉर्नी कि मैं इसका खरीद बिक्री भी करूंगा, अन्य किसी को बेचता रहूँगा। उससे स्टाम्प की चोरी होती थी। साथ ही साथ माना कोई आदमी ने, अवैध कानवाइजर ने वो 4 एकड़ ज़मीन 4 करोड़ में खरीद कर तय किया और 4 करोड़ पेमेंट कर दिया, बाद में प्लाटिंग करके उसको 8 करोड़ में बेचता था। इनकम टैक्स की नोटिस आती थी। ये जो मूल किसान था उसके पास कि तुमने 8 करोड़ बेचा, जबकि किसान ने सेल किया तो 4 करोड़ माना, तो इनकम टैक्स उसको पकड़ता था कि तुमने आपकी खेती है 8 करोड़ बेची, आप हमको टैक्स दो। इधर चोरी होता था हमारा, उधर वो इनोसेंट किसान हक का शिकार बनता था। तो सामने वाला व्यक्ति 4 करोड़ रुपया उसको दे करके उसकी प्रॉपर्टी को 8 करोड़ बेचता था। तो ये ठग के शिकार को रोकने के लिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में प्रतिबंध लगाया और इस नियमावली में क्या चेंज कर सकते हैं। तो यह कानून भारत सरकार की थी, उसमें बदलाव करते हुए कि अब आप पावर ऑफ अटॉर्नी 100 रुपये पर ही देते रहेंगे, जिसमें कि खरीद बिक्री नहीं होगा। अन्य कई अधिकार होंगे, केयरटेकर होंगे, देखभाल करना होगा, मुकदमे की करना होगा, उसमें कोई बिक्री की गई है। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इसमें खरीद बिक्री का अधिकार देते हैं तो आपका खरीद बिक्री पैसा का लेन देन कर रहा है। तो अगर ब्लड के रिश्ते में देते हैं किसी को, अपने भाई को, अपने बहू को, अपने बेटा को, अपनी बेटी को, नाती को, पोता को, तब स्टाम्प 5000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन अगर आप थर्ड पर्सन देते हैं जिससे आप कोई ब्लड रिश्ता नहीं है, इसका मतलब कि इसमें खरीद बिक्री भी हो रही है, वहाँ पर हम लोगों ने अब सर्किल रेट के बराबर, यानी कि जिसे खरीद बिक्री होती है उसके बराबर स्टाम्प लगा दिया गया, ताकि लोग इसका मिसयूज न करके इसका पूरा उपयोग करें। ब्लड रिलेशन की आपने बात की, अगर ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी होती है तो क्या स्टाम्प अगर 5000 रुपये का देना पड़ेगा, तो क्या निबंधन शुल्क में भी कोई छूट दे रखी है? क्या है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी में अगर केवल केयर करना है, मुकदमा कभी करना है तो कोई बिक्री नहीं करेगा, 100 रुपये 100 रुपये ही रहेगा। हाँ, अगर पावर अटॉर्नी के द्वारा आप बिक्री करने का अधिकार दे रहे हैं तो 5000 रुपये में लगता है शुल्क है, 5000 रुपये शुल्क लगता है मात्र 500 रुपये। एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक बड़ा सवाल है कि पिछली सरकारों में देखा गया है कि राजस्व को लेकर के बड़ी असमंजस की स्थिति रहती थी। स्टाम्प पंजीयन में आपने छूट भी दे रखी है, 5000 रुपये में गिफ्ट डेट भी हो जाएगी, ब्लड रिलेशन में पावर ऑफ अटॉर्नी भी हो जाएगी। तो क्या राजस्व का, अगर आप ये भी कहते हैं कि हमारा विभाग फायदे में है, तो क्या किस तरीके से ये हो पाया? क्या एक खाका तैयार किया गया? किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना को चेंज करने के लिए हम बिक्री करते हैं और बिक्री सरकार का रेवेन्यू लेती, स्टाम्प लेती है। ये देखा जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर कि एक पिता अपने बेटे को चाहता है कि मेरे रहते रहते मैं अपने प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट दूँ, बहू को, बेटा को, बेटी को, दामाद को बांट दूँ। तो क्या होता है कि उस पर भी स्टाम्प लगता था। माना है कि किसी मकान की कीमत सर्किल 1 करोड़ रुपये है और पिता के 2 बेटे, पिता ने अपने दोनों बच्चों को बांट देता है, तो यह वास्तव पिता के न रहने के बाद बच्चों को बिना किसी शुल्क पर मिल ही जाएगा उसको। लेकिन चाहता है पिता कि मेरे सामने बढ़ जाए, तो वो अगर बच्चों को लिखता है, दान करता है या बिक्री करता है, इस पर स्टाम्प लगता था। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर कि सरलता हो, सहजता हो नियम, अब इस पर हम लोगों ने हटा दिया। केवल 5000 रुपये के फिक्स अमाउंट पर कर दिया गया है। जिस प्रकार से एक लिफाफे के अंदर आप चेक भेजते हैं किसी अन्य शहर को,
तो पोस्ट ऑफिस का काम है कि उस लिफाफे का डेट का पैसा लेता है, न कि उसके अंदर लिखे हुए अमाउंट का लेता है। इसी प्रकार से हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब केवल अगर कोई ब्लड के रिश्ते में कोई गिफ्ट देता है अपने भाई को, भाई की पत्नी को, बेटा को, क्या राजस्व पे कोई फर्क आया इसकी? 1100 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा आ गया जमीन में। अब आप उसमें क्या या जो डंप संपत्तियाँ थी, जो उलझा था तो वह सारे लोगों ने अपने सुलझाया और परिवार के आपस प्रॉपर्टी को दान करके या लिखा पढ़ी करके दूसरे को गिफ्ट करते हुए करीब 4.5 लाख के आसपास लोगों ने परिवार में यूज किया। अगर पीपी की 25 करोड़ की आबादी की कल्पना करिएगा तो भाई परिवारों में लगभग 50 लोग होते होंगे, इस सारे में से 4.5 लाख परिवार ने अब इसका इस्तेमाल किया है। यानी कि लगभग मान लीजिए आपकी कि 20% परिवारों ने इसको यूज़ किया है। शुक्रिया। तो ये थे स्टाम्प इंजीनियर रवि जायसवाल, जिनका साफ तौर से कहना था कि अब अगर पावर ऑफ अटॉर्नी करवानी है ब्लड रिलेशन में तो आपको छूट मिलेगी, लेकिन आप ब्लड रिलेशन से अगर बाहर किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं तो पूरा निबंधन शुल्क के साथ साथ जो सर्किल रेट के हिसाब से स्टाम्प होगा वो भी देना पड़ेगा। तो अब एहसान आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ।